अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यार, मैंने ना यहाँ पर अच्छे से सफाई करवा दी है, आप देख रहे होंगे। और ये जो पिंजरा है ये भी मैंने फार्म में से बाहर निकलवा दिया है। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि यार हम ना यहाँ से एक दीवार बनवाएँ और फिर दीवार बनवाने के बाद फिर हम यहाँ पर और अच्छे अच्छे परिंदे और एनिमल्स लाएंगे। और हमारे पास ये पीछे हमारा मिनी फार्म है और आगे जो है हमारे पास ये जो जगह बची हुई है यहाँ पर हम दीवार करवा कर हम और परिंदे और ख़ूबसूरत एनिमल्स लाएंगे। और आपने कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स लाने चाहिए और इसको कैसे बनवाना चाहिए हमें। ये मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ पीछे का भी। तो ये व्यू दे देता हूँ, ये साइड पे हमारा घर है और ये साथ वाला प्लाट हमारा फ्री है। तो बहुत से साथियों के कमेंट्स भी आए हुए थे कि भाई आप अपना फेस रिवील करें। तो इंशाल्लाह ताला आपकी अगर ऐसे ही सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा और उसके बाद हम फेस भी रिवील कर देंगे। तो अब चलते हैं हम अपने फार्म पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार हमारे फार्म पर हमेशा आप सब दोस्तों को सफाई ही नज़र आएगी, क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा सफाई रखता हूँ। यार ये जो परिंदे हैं ये खुद बेचारे बोल तो सकते नहीं हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम इन्हें ख़रीद के लाए हैं तो हम इनकी अच्छी से अच्छी केयर भी करें। ये देखिए माशाल्लाह सफाई नीचे है तो ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ऊपर चलते फिरते भी। अगर नीचे गंदगी होगी एक तो ये बीमार रहेंगे, दूसरे इन्हें बीमारियाँ लगेंगी और जो है ना ये अच्छे भी नहीं लगेंगे यार चलते फिरते हुए। तो एक बात आपको और बतानी थी कि हमारे साथ प्रैंक हो गया है। आपको यहाँ पर दोस्तों पिंजरे में कबूतर नज़र आते होंगे। तो दोस्तों यार वो हुआ ऐसे कि आपको मैंने उस दिन वीडियो में बताया था 2-3 दिन पहले कि यार मैं उनको ना यहाँ बाहर ऊपर तो जाली लगी हुई है ना दोस्तों, तो मैं उनको बाहर निकाल देता था और बाहर निकाल कर छोड़ देता था यहाँ खुली फ़िज़ा के अंदर। तो वो दोस्तों चले जाते थे उड़कर, शाम को वापस आ जाते थे या सुबह अक्सर फजर के टाइम वापस आ जाते थे। तो फिर उनको मैं जो है ना यहाँ पर अंदर शिफ्ट कर देता था और यहाँ केज में उनको दाना पानी दे देता था। 2-3 दिन हो गए यार हमारे कबूतर वापस नहीं आए। तो मैं सोच में हूँ यार कि पता नहीं यार क्या हुआ है, उनको किसी ने पकड़ लिया है या क्या, उन पे किसी ने कौवों ने हमला कर दिया या चील वगैरह ने हमला कर दिया है। तो यार मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है इस बात की। अल्लाह करे वो अपने ना हिफाजत में उन्हें रखे अल्लाह ताला उन्हें। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यार हमारे बैंटम चिक्स, और जैसे कि आप जानते हैं यार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फैंसी ब्रीड है। तो यार इनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। हालांकि अब गर्मी अब काफ़ी हद तक कम भी हो चुकी है। वैसे तो ये मौसम जो है सर्दियों वाला है, लेकिन अब गर्मी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है पहले से। और अंदर भी जो है फुल साफ़ सुथरा माहौल है। और ये देखें हमारे जो है परिंदे साफ़ सफाई में सुकून से बैठे हुए हैं। अंडा वगैरह आज नहीं आया कोई अभी तक। तो दोस्तों आज का जो एक बार कुछ भाइयों के कमेंट्स आए हुए थे यार बहुत ज़्यादा मुझे, कि आप ये बताएंगे कल आपने जो मुर्गे सेल किए हैं वो कितने में सेल हुए हैं। तो दोस्तों आज मैं वही आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वो दोस्तों मैंने 3 मुर्गे अलग किए थे, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था। 3 मुर्गे अलग किए थे, उसमें से मैंने और उनको अलग करके 2 मुर्गों को मैंने सेल कर दिया था और 1 मुर्गे को मैंने ज़िबा करवा लिया था घर के लिए। तो 2 मुर्गे जो थे उनमें से 2 रेड वाले जो थे ना वो सेल किए थे मैंने। वो उनका वज़न हुआ था 2300 ग्राम, 800 रुपये किलो के हिसाब से रेट चल रहा था। और मैं किसाई की शॉप पर गया हूँ और उसको फ़ौरन मैंने वज़न करवाया और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे हाथ में पैसे आ गए। यार काटी तो ना करो यार, क्या हो गया तुम्हें हैं, खाने को नहीं मिलता क्या? अच्छा तो 2300 ग्राम उनका वज़न हुआ, 1800 रुपये के वो सेल हो गए मेरे। और उसके बाद जो है मैंने जो है उनके 1 मुर्गे को मैंने ज़िबा करवा लिया घर वालों के लिए। यार घर वालों की भी तो थोड़ी सी दावत बनती है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये ब्लैक वाला मुर्गा है और एक ये वाला मुर्गा है, ये वाइट और डार्क ब्राउन। बहुत ही प्यारा मुर्गा यार, मुझे ये दोनों बहुत फेवरेट थे। और एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी कि आपको यार इनमें एक ब्लैक मुर्गा नहीं नज़र आ रहा होगा जिसकी टेल नहीं थी दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यार वो कहाँ पर गया हुआ है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने इनको सेल करने के बाद एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि भाई कितने के सेल हुए हैं और आपने उनका क्या किया है। तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि यार उसके लिए मैं उन पैसों का ना मैं वीडियो स्टैंड लेकर आया था और एक मैंने शॉर्ट भी अपलोड की थी जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि मैंने उन पैसों को कहाँ पर खर्च किया है। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता जैसा कि आप देख सकते हैं यार, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी उठा कर देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरह जो है 5-7 परिंदों से स्टार्ट किया था। ये सबसे पहले मेरा मुर्गा ये वाला मुर्गा था और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर आप 4 मंथ पहले की वीडियो निकाल कर देखें यूट्यूब पर मेरे चैनल पर तो बहुत ही छोटे छोटे हैं ये। तकरीबन ये जितना ये है ना, ये सेंटर वाला
उतने उतने थे जब मैंने लेकर आया था। और ये भी उसी के साथ की फ़ीमेल है, ये भी उसी के साथ की फ़ीमेल है। और कौन सी, हाँ ये वाइट वाली पीछे जो है वो भी इसी के साथ की फ़ीमेल है। तो देख लें, अब आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने मैंने 3 मुर्गे जो हैं कल जो है अपने फार्म से डिडक्ट किए हैं, कम किए हैं, क्योंकि यार ये लड़ाई बहुत ज़्यादा करते थे आपस में। अब जो है ब्रीडिंग में, क्रॉसिंग में मसला नहीं होगा कोई भी। तो मुर्गियाँ भी जो है काफ़ी रिलैक्स फील कर रही हैं, जगह काफ़ी ओपन हो गई ना, ये खुले फिर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। ऊपर ग्रीन शीट लगी हुई है सारे, ठीक है, ऊपर ये सुकून से केज के ऊपर ग्रीन शीट लगी है यार, ये भी हैप्पी हैं बिल्कुल। अंदर बैठने की ठंडी जगह है, इनके घड़े निकाले हुए हैं, वहाँ पर ये बैठ के खेलती हैं। अंदर टोकरियाँ लगी हुई हैं, वहाँ ये एग्स देती हैं। तो ये सारा माहौल बहुत ही वीआईपी। और ये हमारी हीट चेक करें यार, इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा खूबसूरत है यार ये मुर्गी। और इस तरह की और मुर्गियाँ भी यार मैं परचेज़ करूँगा। ये मैं तब पर एक एक करके परचेज़ इसलिए करता हूँ कि जब भी कोई अच्छा पीस मार्केट में आया होता है तो मैं उसे फ़ौरन परचेज़ कर लेता हूँ। ये बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे और मैंने ये परचेज़ कर ली। अब मैं आपको अपना वो वीडियो स्टैंड भी दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, सॉरी ख़रीदा है। तो चलते हैं हम अपने रूम में, जहाँ पे मैं यार कंप्यूटर वगैरह यूज़ करता हूँ। वहाँ पे मैं अपने चैनल की एडिटिंग वगैरह करता हूँ, थंबनेल वगैरह बनाता हूँ। और उसके अलावा जो है मैंने फेसबुक का पेज भी बनाया हुआ है, उसको भी वहाँ हैंडल करता हूँ। और वेबसाइट भी बनाई है जो कि उसामा के बर्ड्स के नाम से गूगल पर मौजूद है। और इस टाइम जो है उसके पेज इंडेक्स होना स्टार्ट हो गए हैं। आप वहाँ से भी हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी ब्लॉगिंग जो है वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। अब हम चलते हैं रूम में और मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरा सेटअप है, ये मेरा पीसी पड़ा हुआ है जहाँ पर बैठ के मैं कंप्यूटर वगैरह में अपनी एडिटिंग करता हूँ। और ये जो है कल जो है मैंने स्टैंड परचेज़ किया था, रिंग लाइट इसकी लगी हुई है ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा ये मेरा सेटअप है और ये मेरा बेडरूम है जहाँ पर बैठ के मैं अपना जो है सारा काम ईज़िली कर लेता हूँ। और ये मैंने कल परचेज़ किया, भाई पूछ रहे थे कि उसका आपने क्या परचेज़ किया है, तो ये भाई उनके लिए है भाई, ये देख सकते हैं आप यार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वापस अपने फार्म पे। यार हमारी ये वाली जो मुर्गी है ना, ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है और ये काटने भी लग गई, काटी करती है यार। हाँ भाई क्या हुआ है तुम्हें, काटने क्यों लग गई हो? तो दोस्तों अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार फेस कब रिवील करें। और अगर आपकी ऐसे ही सपोर्ट रही और वीडियो पर 10K लाइक्स आए तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी फेस रिवील भी कर देंगे। और ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।